हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। आप लोगों के जून 2026 के एग्जाम में फॉर पेपर नंबर 6 फिनेंशियल अकाउंटिंग अगर 80 प्लस स्कोर करना है तो सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। और वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है उसमें हम लोग एट यस एकेडमी फॉर सीएमए आप लोगों को हेल्प करने वाले हाउ टू स्कोर मैक्स इन योर सीएमए इंटर के ऑल सब्जेक्ट, जिसमें मेरी जिम्मेदारी है फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 की। राइट। सो आ जाओ, अब फिनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को वैसे तो इंस्टीट्यूट ने बता दिया कि कौन से सेक्शन के लिए कितना वेटेज है। देखो, ये इंस्टीट्यूट ने तो आप लोगों को अच्छे से बता दिया है कि सर ये देखो बहुत सिंपल तरीके से टोटल ABCDEF टोटल इतने सेक्शंस हम लोगों को दे दिए और सेक्शन वाइज आप लोगों को वेटेज भी दे दिया। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो 15 नंबर का आएगा। देन स्पेशल ट्रांजेक्शन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है। देन उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर में इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों को 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देन लीज ब्रांच 15 मार्क्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क्स का। बट तकलीफ ये है कि सर ये तो पूरा ही सिलेबस हो गया, इतना 700-800 पेज का मॉड्यूल इतने कम समय में कंप्लीट करना है और उसमें भी 80 मार्क्स लेकर के आना है, 80 प्लस लेकर के आना है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आप लोगों के पिछले 5-6 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए स्पेशली स्पेशली फॉर जून 2026 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। सो प्लीज एक बार देख लो। राइट। सो ये रहा आप लोगों का स्टडी प्लान फॉर जून 2026 का एग्जाम, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, ऐसे ही आपके इंटर के दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट के लिए प्लान्स यस एकेडमी फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे हमारी सारी टीम दिन रात मेहनत करके रिसर्च करके आप लोगों के लिए बना रही है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो सबसे पहले फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको काफी सारा कंटेंट फॉर जून 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए इस चैनल पे फॉर फ्री मिलने वाला है। डन। तो आ जाओ, अब मैं बात करता हूं बच्चों सीएमए इंटर पेपर 6 की जून 26 के लिए। तो सबसे पहले तो देखो, इंस्टीट्यूट ने फंडामेंटल्स अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स के लिए टोटल 15 मार्क्स दे रखे हैं ना, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जिसके अंदर में काफी सारे पेजेस उन्होंने मॉड्यूल में दे दिए। बट हमें जून 26 के लिए अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ना है? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन के अंदर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट वाला जिसमें मल्टीपल असेट्स के अकाउंट है वो वाले क्वेश्चंस, और बैड एंड डाउटफुल डेट की प्रोविजन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। राइट। बस ये आपको 5 चीजें अच्छे से करनी है। इन्हीं 5 चीजों में से इंस्टीट्यूट जनरली आप लोगों को फंडामेंटल्स अकाउंटिंग के ऊपर में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछती है। राइट। अच्छा, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर में आप लोगों को एमसीक्यू, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स जो है उसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। उसके अलावा बीआरएस और डिप्रिसिएशन के ऊपर आप लोगों को बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन आरडीडी के ऊपर में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। तो 15 नंबर के लिए ये 5 चीजें, तो सबसे पहले आपने 5 चीजें करना है। मैंने आपको पूरे सिलेबस का क्रक्स निकाल करके बहुत ही कम पोर्शन ऐसा साइड में निकाल करके दिया है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स मिल सकते हैं। तो पहला वाला सेक्शन अकाउंटिंग फंडामेंटल्स 15 मार्क्स, और ये 5 चीजें आप अच्छे से करोगे। सर ये 5 चीजें करने में आप हमारी हेल्प करोगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। फ्रॉम कमिंग 1st ऑफ मार्च हम लोग आप लोगों के जून 2026 एग्जाम्स के लिए रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उस रिवीजन के अंदर में मैं इस सब्जेक्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से करवा के लूंगा, दैट टू विथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। अब आते हैं बेटा सेकेंड वाले पार्ट पे, स्पेशल ट्रांजैक्शन, जहां पे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, ये सारी चीजें दी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, मैंने उसमें से भी कौन सा पार्ट आप लोगों के लिए निकाला है फॉर 10 मार्क्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल वाले और मल्टीपल बिल वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बता रहा हूं। और कंसाइनमेंट के अंदर में आपने कंसाइनमेंट अकाउंट विद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक का आपको फिगर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, प्रॉपर वर्किंग नोट बना करके, तो वो वाला क्वेश्चन अच्छे से देख करके जाना। बस ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन देखो, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं।
सो ये था आप लोगों का जो सेकंड वाला सेक्शन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, आप वहां से कर सकते हो। सर आप क्या इस सेक्शन का भी यस अकेडमी फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे रिवीजन लेने वाले हो? जी हाँ, कब से? फ्रॉम कमिंग 1 मार्च। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, इंक्लूडिंग ऑल सीएमए इंटर के दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट के, है ना, पावर पैक रिवीजन सेशन होने वाले और जून 2026 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो गए? 1 मार्च से। कहां पे? यस अकेडमी फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे। देना चाहो थर्ड वाला जो सेक्शन है वो है आप लोगों का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? ये 20 मार्क्स के लिए बॉस, इसको हल्के में मत लेना। इसके अंदर में जो मैं दो कैटेगरी के क्वेश्चन बता रहा हूं वो अच्छे से करके जाना। सबसे पहला आप लोगों का एनपीओ, जहां पे आपको क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना पड़ जाएगा, साथों साथ कुछ एडजस्टमेंट, और इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, रिसीट पेमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ जाएगा। तो ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन एनपीओ के मैं आप लोगों के 1 मार्च से जो बैच शुरू हो रही है उसके अंदर मैं करवा के लेने वाला हूं, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स कवर रहेगी। और दूसरा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये वाले टॉपिक से आप लोगों को फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन करके जाना। तो आपके एट द सेम टाइम एक तीर दो निशाना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हो जाएगा और फाइनल अकाउंट भी हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोग करोगे थर्ड वाले सेक्शन के लिए, राइट? जिसका टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। बॉस इसमें फुल फ्लेश प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल हाथ से मत जाने देना। देन उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अगेन 20 मार्क्स, बट पार्टनरशिप का एक ड्रॉबैक ऐसा है, बहुत सारा पोर्शन दे दिया, बहुत सारा। इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सब कुछ है। बट उसमें उतने सारे पोर्शन में एकदम एक छोटू सा पार्ट मैंने साइड में निकाल करके रखा है फॉर जून 26 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स। सबसे पहले तो कंबाइंड क्वेश्चन करना एक एडमिशन और रिटायरमेंट का, राइट? कहां से करना है मैं आपको बताऊंगा रिवीजन बैच के अंदर में, है ना? तब तक आप लोग एक बार मॉड्यूल से करके रखो। उसके बाद जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, स्पेशली डेथ वाले, स्पेशली कौन से? डेथ वाले क्वेश्चन। देन उसके बाद पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन कर लोगे। देन उसके बाद में डिसोल्यूशन, कोई फर्म अगर बंद हो रही है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, खास करके जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीजें। बस चार चीजें मैंने बताई पार्टनरशिप की, कितनी? चार। और ये टोटल कितने नंबर के लिए रहेगा बताओ तो बच्चों? 20 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले ये करना, उसके बाद जब समय बचेगा तब दूसरी चीज करना। देन उसके बाद फिफ्थ वाला जो सेक्शन है हमारा सेकंड लास्ट, जिसमें लीज, ब्रांच, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। बट जून 26 के लिए ये तीन चीज, लीज में फाइनेंस लीज वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत रहेगा। ब्रांच में बहुत बड़ा है ब्रांच टॉपिक, मैं कौन सा बता रहा हूं? डे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले क्वेश्चन। स्टॉक एंड डेटर मेथड डिपेंडेंट ब्रांच के लिए और इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले क्वेश्चन, ये याद से अच्छे से करके जाना, दो कैटेगरी के क्वेश्चन। एंड हायर परचेज के अंदर में खास करके जर्नल एंट्रीज एंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन वाली वर्किंग नोट। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 15 मार्क्स। सर आप ये लीज, ब्रांच और हायर परचेज की जो भी क्वेश्चंस लेंगे, ये सारे टॉपिक की नोट्स हम लोगों को मिल जाएगी क्या? ऐसा कुछ बच्चों को मेरे सवाल है। तो जी हाँ बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं फर्स्ट ऑफ मार्च से और मेरी सारी टीम बचे हुए सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ऑफ मार्च से करने वाली है, उन सभी के नोट्स जो है ना, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और वर्कबुक के क्वेश्चंस जो हम लोग करवाने वाले इंपॉर्टेंट, वो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। कंडीशन है कि बस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करके जरूर रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसे दिए 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बट उसमें से भी एएस 11 है ना, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, देन एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट, देन आप लोगों का एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट एंड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये सारे स्टैंडर्ड्स में से सिर्फ मैंने 4 स्टैंडर्ड निकाल करके दिए, ये अच्छे से करके रखना फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। 20 मार्क्स आप लोगों को कंफर्म मिल जाएंगे। सो बच्चों, ये था आप लोगों का, ये था आप लोगों का वो वाला पोर्शन जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। और उसके बाद जब समय बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग वाला पार्ट। सो फॉर जून 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन, ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्टडी प्लानर। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।